अस्सलाम वालेकुम अंकल। माजरत आपको इतनी रात को मैंने डिस्टर्ब किया। खैरियत है बेटा? आयजा को कुछ पता चला? कहाँ है वो? जी अंकल, मैंने वही बताने के लिए आपको इतनी रात को कॉल की है। अच्छा बेटा, तो जल्दी बताओ ना, मेरी बेटी मिल गई? कैसी है वो? नहीं अंकल, एक्चुअली मिली तो नहीं, लेकिन आज मैं एक बुजुर्ग से मिलने गया था। उन्होंने मुझे अपने इल्म के जरिए बताया है कि आयजा जिंदा है। बेटा, तुम इन बाबाओं के चक्कर में कहाँ पड़ गए हो? ये झूठी सच्ची बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो कोई आम बुजुर्ग नहीं है। मैं किसी जाली पीर के पास नहीं गया था, अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, और उन्होंने कहा है कि वो आयजा के मिलने की दुआ भी करेंगे। और उनकी दुआ की तासीर देखें कि मुझे आज एक सुराग भी मिल गया है। उन्होंने बताया है कि आयजा किसी वजदान नामी शख्स के पास है। वजदान? अंकल, आप जानते हैं वजदान को? नहीं, कुछ खास नहीं। आयजा की दोस्त का शौहर है ना, इसलिए। हाँ वही, लेकिन फरियाल को लगता है कि शायद वो उसी के पास है। लेकिन वो उसके पास क्यों होगी, या उसने उसे क्यों छुपाया होगा? अंकल, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी वजदान को हर तरह से चेक करूंगा। अंकल, मैं इस उम्मीद से बहुत खुश हूँ कि वो जिंदा है। इंशाल्लाह मिल जाएगी बेटा। खुदा हाफिज। ओके अंकल, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। वजदान, ये तुमने ठीक नहीं किया। पहले तुम्हारे चक्कर में अपनी बेटी शीजा से ताल्लुक तोड़ा, और अब तुम मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी के साथ भी खेल रहे हो। अगर आयजा वाकई तुम्हारे पास से बरामद हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ जाइए, आइए। हम यहाँ क्यों आए हैं? अपना घर छोड़ के? अब यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। लेकिन घर छोड़ के क्यों आए? वो घर अच्छा घर था। ये भी अच्छा है, और अच्छा हम बना लेंगे, क्योंकि हम यहीं रहेंगे। मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ, आप इन्हें का ख्याल रखिएगा। आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। कोई है भी नहीं है। गेट खोलो। वजदान आप हैं? जी वजदान में ही हूँ। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। लेकिन किस लिए? ये तो आपको थाने चल के पता लगेगा। आप मुझे बताए तो सही, मेरा कसूर क्या? आप क्यों ले जाना चाहते हैं थाने मुझे? पूछगिछ करनी है, वापस छोड़ देंगे। आप इस तरीके से मुझे थाने नहीं ले जा सकते, बल्कि किसी भी शरीफ आदमी को आप इस तरीके से अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते। शरीफ आदमी? अगवा का इल्जाम है तुम पे। क्या? लेके चलो इसको। ये क्या क्या कह रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मामा, चाय पी के बताए कैसी बनी है? अच्छी बनी है ना? चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आजकल तुम क्या करते फिर रहे हो? चाहती क्या हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। क्या मतलब मामा? मैं समझी नहीं। अमर को तुमने क्या पट्टी पढ़ाई है? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। और अब ये बगदान का क्या किस्सा है? हाँ, एक तरफ तो तुम बगदान से शादी करना चाहती हो और दूसरी तरफ तुम अमर को ये कहती हो कि तुमने आयजा को बगदान के साथ देखा है। ये तुम कर क्या रही हो? चाहती क्या हो? मामा, वो असल में मुझे डाउट है कि कहीं आयजा भाभी वाकई वजदान के पास ना हो। देखिए ना, इस तरह अमर भाई को भी तसल्ली हो जाएगी। अगर वो अपने तौर पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो उनको भी असल हकीकत का पता चल जाएगा। इस तरह वजदान के बारे में भी जो शक व शुबात हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी मैं उससे शादी करने वाली हूँ, तो अच्छी तरह छानबीन करना तो बनता है ना। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि वजदान बेकसूर है। तुम्हें क्या लगता है कि आयजा को वजदान ने वाकई छुपा रखा है? मामा, असल में बात यह है कि मुझे शक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आयजा को वजदान के साथ देखा था। अब पता नहीं वो आयजा ही थी या कोई और थी। अब ये सब तो तब पता चलेगा ना जब अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? वो वजदान का बताएं, उसने कुछ बताया आपको? जी अभी तो वो है लॉकअप में, फिर भी मैं अपने तौर पे उससे तफ्तीश करता हूँ। ठीक है एसएचओ साहब, मुझे यकीन है कि वो जल्दी सब कुछ बता देगा। मुंह तो उसको खोलना पड़ेगा जनाब। हमसे आज तक कोई मुजरिम बच पाया है? हमारी हिरासत में है। आप परेशान ना हो, हम जल्द अज जल्द उससे पता करवा लेंगे। ओके, मुझे आप अपडेट करते रहिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जी सर। वो जो मुल्जिम है वजदान, जिसको सुबह रेड मार के लेके आए, उसको लेकर आओ ज़रा। यस सर। चंदुए उठ, साहब ने बुलाया तुझे, जल्दी बाहर आ। देखो, मुझे सीधी शराफत से बता दो, वरना यूं ही सारी ज़िंदगी तुम जेल में सड़ते रहोगे। अगर बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारी सज़ा में कमी भी हो जाएगी। उस बेचारे की बीवी और बच्ची उसे मिल जाए, फिर हो भी सकता है
कि वो केस वापसी ले ले और तुम जेल जाने से भी बच जाओ। सारी बात मुझे सच सच बता दो, उसे कहाँ छुपा के रखा है? मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी आज़ादी अजीज नहीं। सर मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए सरासर गलत हैं। हर मुजरिम यही कहता है, खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मेरा यकीन करें। वही मुर्गे की एक टांग। हमजा, इसको लेके जाओ, लॉकअप में जाओ, इससे पूछगिछ करो। सर मेरी बात जी मामा। बेटा, जिंदगी में हम कुछ फैसले जज्बात पे आकर कर लेते हैं, लेकिन जज्बात में किए गए फैसले कभी भी ठीक नहीं होते। क्या मतलब है मामा? मेरे कहने का मतलब ये है कि फरियाल की बातों में आकर तुम कोई गलत कदम नहीं उठा लेना। मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आती। एक तरफ तो वजदान से वो शादी करना चाहती है और दूसरी तरफ वो ये सब कर रहे हुए। मामा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है और फरियाल की बातों में आकर मैंने उसे गिरफ्तार नहीं करवाया। तफ्तीश हो रही है और मुझे यकीन है कि ये आयदा के बारे में कुछ जानता है और बहुत जल्दी सच सामने आ जाएगा। शायद रात तक सारी हकीकत सामने आ जाएगी। क्या मतलब? तुमने वेदांत को गिरफ्तार करवा दिया? मतलब ये कि इस वक्त वो थाने में है? भाई भाई क्या मसला है? यार बहुत मजबूरी है, इसीलिए कह रहा हूँ। एक फ़ोन कॉल करवा दे मुझे प्लीज़। बैठे आराम से, कोई कॉल शॉल नहीं होगी यहाँ पर। देखें, बहुत ज़रूरी कॉल है। मुझे अपने घर वालों को इतला देनी है, वरना वो लोग बहुत परेशान होंगे। कहा ना चुप करके बैठिया, कोई फोन शॉट नहीं होगा यहाँ पर। प्लीज़ आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। आप खुद सोचें, अगर आप मेरी जगह यहाँ पर होते तो कैसा होता। प्लीज़ लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। साहब को बुलाओ। प्लीज़ आप ये रख लें, अपने मोबाइल में कार्ड डलवा के मुझे कॉल करवा दें। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज़। ठीक है, मैं करवा रहा था। ये 2 मिनट से पहले मुझे मोबाइल चाहिए, इससे पहले कि साहब मुझे इस नौकरी से निकाल दें। जल्दी से मोबाइल चाहिए। शुक्रिया। फरियाद फ़ोन उठाओ। हेलो। फरियाद मैं वजान बात कर रहा हूँ। मुझे आयज़ा की गुमशुदगी के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस वक्त लॉकअप में हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? और तुम पुलिस के हाथ कैसे चढ़ गए? मैंने तुम्हें रात को ही खबरदार कर दिया था कि अमर आ रहा है, तुम घर पर मत रहना। फिर ये सब कैसे हो गया? मैं घर पर नहीं था फरियाद। तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम घर पे नहीं थे तो पकड़े कैसे गए? मैंने रात को ही आयज़ा और बच्ची को दूसरे फ्लैट पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन अगली सुबह जब मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए घर गया हूँ तो वहाँ पर पुलिस आ गई। वहाँ से उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ओह, ये नहीं होना चाहिए था वजदान। चलो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। डोंट वरी। प्लीज़ फरियाद, प्लीज़ जल्दी कुछ करो। हाँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। करती हूँ मैं कुछ, घबराओ नहीं। ओके।
जी सही है। उठिए, दूध नहीं है, अब दूध नहीं है। मैं अभी ला कर देती हूँ आपको दूध। रुके ये ले, ये ले। आप अभी भी शिफ्ट हुए यहाँ पर? आपके मियाँ, मेरा मतलब है आपके शौहर, वो कहाँ है? शौहर? हाँ, आप शादीशुदा नहीं है? तो ये बच्ची आपकी है ना? जरा देर पहले हंसी था समा, शौहर? हाँ जी, मैं यहाँ हूँ।